Hello everyone, myself Avnish Tiwari, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Sri Ram Swaroop Memorial College of Engineering and Management, Lucknow. This is our fourth lecture of Module 4, in which we are going to discuss about classification of window. So, following topics will be covered, starting with the type of window movement. Means हम जब window की बात कर रहे हैं, उनके classification की बात करेंगे, तो basically जब हम जो उनको ओपन या क्लोज कर रहे हैं तो उनका मोशन कैसे होगा, तो विंडो मूवमेंट की बात करने वाले हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ विंडोज़ के क्लासिफिकेशन की बात करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन उनका मटेरियल कैसा है, उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसको हम लोगों ने किस तरीके से किया है, उन्हें हम प्रोवाइड कहाँ पे कर रहे हैं, मीन्स उनके लोकेशंस को देखते हुए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारे विंडो के मोशंस को या विंडो के मूवमेंट को। तो बेसिकली जो हमारा विंडो का मूवमेंट है वो चार डिफरेंट तरीके से देखने को मिलता है। हिंज हो या आपको पाइवोटेड हो, स्लाइडिंग हो या आपको कंपोजिट देखने को मिले। तो मीन्स बेसिकली आपका विंडो या तो हिंज हो सकता है, पाइवोटेड हो सकता है, या तो वो स्लाइड कर सकता है, या तो आप देख सकते हो कि इन जो हम लोगों ने तीनों ऊपर की बात की है उनमें से कम्बिनेशंस देखने को मिले, मीन्स कंपोजिट विंडो मूवमेंट देखने को मिले। और इन फर्दर इन मूवमेंट को हम और भी क्लासीफाई कर सकते हैं, मीन्स सब क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो है हिंज पोर्शन है, इस हिंज पोर्शन में ये देखने को मिलता है कि फर्दर जो मूवमेंट हो सकता है आपका विंडो कहाँ पे हिंज हो, साइड में। अगर जो विंडो है वो आपका कहाँ पे हिंज हो, साइड में। अगर हम इस पर्टिकुलर पिक्चर में देख के समझने की कोशिश करें तो इस विंडो की जो हिंज किया गया है कहाँ पे किया गया है, साइड में किया गया है। तो जाहिर सी बात है जब हम इसे ओपन करेंगे तो वो क्या होगा, भी आपका रेफरेंस ये साइड होगा और इस साइड के अबाउट क्या करेगा, ये ओपन या क्लोज हो रहा होगा। तो आप बोल सकते हो ये कैसा है, साइड हंग है। ओके, दूसरा आता है आपका टॉप साइड में। एक दूसरा बोला गया है कि टॉप हंग। टॉप हंग का मतलब क्या है कि अब जो हिंज दिया गया होगा वो आपके जो विंडो का फ्रेम है उसके टॉप साइड दिया गया होगा। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये क्या है, ये आपका विंडो का फ्रेम है और इस पर आपको विंडो की शटर्स देखने को मिल रही हैं जो कि कहाँ पे हिंज की गई हैं, टॉप पे की गई। तो जब हम इन्हें ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीका है, या टॉप ये हिंज है आपका, इसके रिस्पेक्ट में ओपन या क्लोज होगा। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड देखने को मिल रहा है जैसे बॉटम, अब जो हिंज दिया गया हो कहाँ पे दिया गया हो, बॉटम साइड में दिया गया हो, वो यहाँ से देख सकते हैं इस पिक्चर से। अब जहाँ ये हिंज है वो कहाँ है, आपके बॉटम साइड में है। अब जब इसे क्लोज या ओपन करेंगे तो इस बॉटम के रेफरेंस में आपका क्लोज या ओपन होगा। तो ये जो आपका मोशंस हो रहा है बेसिकली वो कैसा हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, वो हिंज के वजह से हो रहा है, जो हम लोगों ने हिंज वहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। तो हिंज में हमें ये तीन डिफरेंट मोशंस देखने को मिलते हैं। साइड हिंज होगा तो किस तरीके से ओपन होगा, टॉप हिंज होगा तो किस तरीके से ओपन होगा, और जब आपका बॉटम हिंज होगा तो उस टाइम किस तरीके से ओपन होगा। पाइवोटेड की बात करें तो जो हमारा पाइवोटेड है वो कैसा हो सकता है, हॉरिजॉन्टली पाइवोटेड हो सकता है, वर्टिकली पाइवोटेड हो सकता है और लोअर टाइप हो सकता है। जब स्लाइडिंग की बात करेंगे तो जो विंडो है वो आपका वर्टिकली स्लाइड करे या तो हॉरिजॉन्टली स्लाइड करे, मीन्स स्लाइडिंग आपकी वर्टिकल हो सकती है तो हॉरिजॉन्टल हो सकती है। कंपोजिट में बात करेंगे तो कंपोजिट में हमें ये तीन डिफरेंट सब मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, प्रोजेक्टेड साइड हंग, प्रोजेक्टेड टॉप हंग और स्लाइडिंग फोल्डिंग। तो स्लाइडिंग फोल्डिंग ये हमें फर्दर टाइप्स के मूवमेंट देखने को मिलते हैं। सो आते हैं अपने पाइवोटेड मूवमेंट्स पे। तो जो सबसे पहला पाइवोट दिख रहा है वो आपका वर्टिकल पाइवोट दिख रहा है। इस वर्टिकल पाइवोट में आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि जो हमने पाइवोट दिया वो कुछ इस तरीके के यहाँ है और यहाँ है। तो इसमें जो आपका बोल सकते हैं कि बेसिक एक्सिस कहाँ पे जा रही है, एक्सिस वर्टिकली पास कर रही है, जो एक्सिस है ये वर्टिकली पास कर रही है और इसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही आपके विंडो क्या होंगे, ओपन या क्लोज हो रहे होंगे। मीन्स आपका जस्ट अगर इसको एक्सिस माने तो इसी एक्सिस का विंडो कुछ इस तरीके से ओपन या क्लोज होगा। इसके बाद जो ये सेकंड है ये कैसा है, ये आपको देखने को मिल रहा है किस तरीके का है, हॉरिजॉन्टल पाइवोट है। अब हॉरिजॉन्टल पाइवोट है तो जो पूरा यहाँ पे मूवमेंट दिखेगा आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, इसमें इस पर्टिकुलर पोर्शन में दिखेगा। और ये जो विंडो है आप इसमें देख रहे हो कि जो एक्सिस है वो एक्सिस कैसा है, हॉरिजॉन्टली है, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये ओपन या क्लोज हो रहा है। तो दैट इज हॉरिजॉन्टल पाइवोट। जो थर्ड है जो हम लोगों ने बोला था लोअर टाइप, लोअर टाइप में क्या है, बेसिकली ये पतली पतली स्ट्रिप्स लगी हुई हैं और ये स्ट्रिप्स जो हैं आपके विंडो में अटैच हैं ना, ये सेपरेटेड स्ट्रिप्स हैं। ये स्ट्रिप्स आपकी फिक्स भी हो सकती हैं, अगर हमने फिक्स कर दिया तो यहाँ पे जाहिर सी बात है मूवमेंट नहीं होगा
और दूसरा केस ये बनता है कि इन सबको क्या करते हैं, हम कनेक्ट कर देते हैं एक वर्टिकल मेंबर से, और इस वर्टिकल अरेंजमेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, इन्हें हम ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक है, पुश या पुल से क्या करने वाले हैं, इसे ओपन या क्लोज करेंगे। तो जो इनका मोशन होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा, जस्ट ये यहाँ पॉइंट्स पे थोड़ा सा इस जगह पे कुछ इस तरीके से अरेंज किए होंगे, और इस थर्ड में यहाँ पे। तो बेसिकली सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, और जो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है उनसे हम क्या कर सकते हैं, इन्हें ओपन या क्लोज करते हैं। ठीक, नेक्स्ट है जो आपका स्लाइडिंग का केस है। स्लाइडिंग के केस में हमने ये बात की थी, स्लाइडिंग आपकी हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग है, वर्टिकल स्लाइडिंग हो सकती है। तो अगर हम इस फिगर को देखें तो यहाँ पे किस तरीके का विंडो स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे किस तरीके से विंडो की स्लाइडिंग हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कंटिन्यूसली इस और इस पोर्शन को आप मूव करा सकते हो, और जो इनका एक्सिस है जिसके अबाउट ये मूव कर रहे हैं दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्लाइड कर रहे हैं, मीन्स जस्ट ऐसा एक दूसरे के ऊपर आप बोल सकते हो आगे पीछे ये स्लाइडिंग कर रहे हैं। और ये कैसे डायरेक्शन में कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉलिंग इट एज अ हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल स्लाइडिंग। इस वर्टिकल स्लाइडिंग में अगेन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो रेफरेंस एक्सिस है वो आपका कैसा है, वर्टिकल है। सो जब वर्टिकल एक्सिस में रेफरेंस मूव कर रहा है मीन्स ये विंडो आपका ऊपर या नीचे मूव हो सकता है। सो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वर्टिकल स्लाइडिंग बोल रहे हैं। अब इन्हीं डिफरेंट मोशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिल सकता है, कंपोजिट मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आता है आपके मटेरियल के बेसिस पे जो ऑपरेशनल मूवमेंट है, जो कि जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, उसके बेसिस पे हमने विंडो को प्रोवाइड कहाँ किया है, उनकी लोकेशंस पे, और जिस मैनर से इन्हें हम फिक्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे विंडो को फर्दर क्लासीफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशंस कैसा है, वुडन विंडोज़ है, मेटल विंडोज़ है और मिसलिनियस विंडोज़ है। ये 3 क्लासिफिकेशंस हैं, और इन 3 क्लासिफिकेशंस को फर्दर और भी सब पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। जब वुडन विंडो की बात कर रहे हैं तो वुडन विंडो हमें देखने को मिलता है ये आपका फिक्स्ड हो सकता है, फिक्स्ड विंडो हो सकता है, पाइवोटेड हो सकता है, डबल हंग हो सकता है, स्लाइडिंग विंडो हो सकता है, कैसमेंट विंडो, एंड आपका सैश और ग्लेज्ड विंडो, सैश और ग्लेज्ड विंडोज़, लोवर्ड और वेंटिलेटेड विंडोज़। तो ये आपके वुडन विंडोज़ के पार्ट हो जाते हैं। जब हम मेटल विंडो की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सॉलिड सेक्शन मेटल विंडोज़ और मेटल कवर्ड एंड हॉलो मेटल विंडो देखने को मिलता है। उसके बाद मिसलेनियस विंडो की बात करेंगे तो मिसलेनियस विंडो में आपको यहाँ पे बे विंडो और क्लियर स्टोरी विंडो, कॉर्नर विंडो, डॉर्मर विंडो, गैबल, स्काई लाइट और फैन लाइट विंडोज़ देखने को मिलते हैं। अब इन्हीं को 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विंडो से, जो कि आपका फिक्स्ड विंडो है। अब अगेन यहाँ पे क्या है, इसके नाम से हमें आइडिया लग रहा है कि फिक्स्ड विंडो है, इट मीन्स यहाँ पे विंडो की ओपनिंग पॉसिबल नहीं होगी। मीन्स विंडो जैसे एक बार कंस्ट्रक्ट कर दिया गया वो उसी पोजीशन में रहने वाला है। मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने शटर को, जो शटर प्रोवाइड कर रहे हैं वो पूरी तरीके से आपके फ्रेम में फिक्स है। तो इनका सोल पर्पस क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका विंडो जो है वो फिक्स है तो क्या वहाँ से एयर एंटर कर सकती है, नॉट पॉसिबल। जाहिर सी बात है जब विंडो ओपन ही नहीं हो सकता है तो वेंटिलेशन कहाँ से वो प्रोवाइड करेंगी। तो इस विंडो का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना है कि क्या करें, लाइट को एडमिट कर सकें। लाइट आ रही है सो इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका विजन जो है रूम में वो बढ़ जाएगा। सो द सोल पर्पस इज ऑफ एडमिटिंग लाइट एंड और प्रोवाइडिंग विजन। जाहिर सी लाइट इंटर हो रही है तो बाहर से इसकी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि बाहर से भी हम क्या कर सकते हैं, रूम के अंदर में देख सकते हैं अगर हम लोगों ने जो मिरर यूज़ किया वो ट्रांसपेरेंट है तो। इसके बाद जो इसका शटर है वो कैसा है, वो आपका विंडो फ्रेम में पूरी तरीके से फिक्स्ड है। अब क्योंकि विंडो फ्रेम में फिक्स्ड है तो क्या यहाँ पे हमें रिबेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि रिबेट बेसिकली क्या किया जाता है, कुछ हम पोर्शन आपके फ्रेम का कट कर देते हैं जो कि शटर को रिसीव करता है जब उसे हम ओपन या क्लोज कर रहे हो। जब क्लोज करेंगे तो वो जो शटर का पोर्शन है आपके उसी रिबेट में क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हो वहाँ पे वो होल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि आपका शटर क्या है, पूरी तरीके से फिक्स है आपके फ्रेम में, तो यहाँ पे हमें रिबेट की ज़रूरत नहीं है। सो देयर इज़ नो नीड ऑफ रिबेट। और इसका जो शटर होगा वो फुली ग्लेज्ड होगा। हम फुली ग्लेज्ड क्यों बोलें, क्योंकि इनका जो पर्पस है वो है लाइट एंटर कराने के लिए। अगर हम इन्हें पैनल बना रहे हैं तो वेंटिलेशन वेंटिलेशन तो हमें इससे मिलना नहीं है, और अगर पैनल बना दे रहे हो तो मीन्स इससे लाइट भी नहीं एंटर करेगी। सो इससे बेटर ये होगा कि हम वहाँ पे वॉल ही रहने दें, मीन्स विंडो के लिए कोई ओपनिंग ना दें। तो यहाँ का जो शटर होगा वो पूरी तरीके से ग्लेज्ड होगा। सो ये पूरे आपको अरेंजमेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये आपका विंडो का फ्रेम है और ये आपका उसका शटर, और इस शटर में ये आपका ग्लेज्ड पोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट विंडो इज आवर
पाइवोटेड विंडो, जस्ट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। पाइवोटेड विंडो में क्या होता है कि जो विंडो होता है आपके एक्सिस के अबाउट मूव करता है, क्योंकि एक्सिस के अबाउट ये मूव कर रहा है, तो शटर इज अलाउड टू स्विंग अराउंड पाइवोट फिक्स्ड टू द विंडो फ्रेम। और इस विंडो में भी हमें रिबेट की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है रिबेट की? क्योंकि जो ओपनिंग है, ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के ओपनिंग के पोर्शन में ही आपका शटर जो है मूव करेगा। ओपन किया शटर आपका फ्रेम के बाहर, और उसके बाद वापस इस शटर पे ही क्या हो जाएगा, आके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें रिबेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो द फ्रेम ऑफ विंडो शटर इज सिमिलर टू दैट ऑफ इनकैसमेंट विंडो, जब हम भी आगे डिस्कस इनकैसमेंट विंडो की बात करेंगे तो इनके शटर्स जो है उनसे सिमिलर होते हैं। जो शटर है आपका, ये स्विंग कर सकता है, रोटेट कर सकता है, आइदर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। जाहिर सी बात है, इसे आप हॉरिजॉन्टली वर्टिकली जैसे ओपन करना चाहो आप ओपन कर सकते हो। और ये जस्ट है आपके वर्टिकल पाइवॉट्स के केस में वर्टिकली कैसे आपका, और ये आपका हॉरिजॉन्टल पाइवॉट के केस में कैसे आपके विंडोज़ जो हैं ओपन कर रहे हैं। सो ये आप यहाँ पे देख लोगे, पाइवॉट फ्रेम है, ये पॉइंट है पाइवॉट का, ये पॉइंट है, ये आपका फ्रेम का पोर्शन है, और ये आपका शटर का पोर्शन है। तो इस पॉइंट के अबाउट आपके विंडोज़ जो है ओपन या क्लोज हो रहे हैं। और ये आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन है। इस हॉरिजॉन्टल पोर्शन में अगेन हम देखेंगे ये आपका पोर्शन क्या हो गया, ये आपके फ्रेम का पोर्शन हो गया, और ये जो पूरा पोर्शन दिख रहा है हमें शटर दिख रहा है, और ये जो पॉइंट है ये आपका पाइवॉट है। सो ये आपका पाइवॉट पोर्शन, ये शटर पोर्शन, और ये फ्रेम पोर्शन, और उसके साइड्स में आपको वॉल्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है डबल हैंग विंडो। अब डबल हैंग विंडो में क्या है, यहाँ पे जो पूरा सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है आपका फ्रेम, अ पेयर ऑफ शटर, यहाँ पे फ्रेम होगा, शटर के पेयर्स होंगे, और इस तरीके से ये अरेंज किए गए होंगे कि एक दूसरे के ऊपर ये मूव कर सकें। जब हम इनके स्लाइड की बात करेंगे तो ये एक दूसरे के ऊपर जस्ट स्लाइड कर सकें, कुछ इस तरीके का। जस्ट अगर हम वापस फिगर में आए, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो है एक दूसरे के ऊपर ये स्लाइड कर सकते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज़ डबल हैंग विंडो। इस पूरे सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें बेसिकली देखने को ये मिलता है कि दैट विंडो कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम, अ पेयर ऑफ शटर। यहाँ पे बेसिकली शटर्स जो हैं वो दो पेयर्स में होंगे। इनको कुछ इस तरीके से अरेंज किया जाता है कि जो ये हो, ये स्लाइड कर सके वर्टिकली। ये वर्टिकली क्या करें, अगर आप ये देखो, ये आपका पोर्शन है फ्रेम का, तो इसी पोर्शन में ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें। इस चीज़ को समझने के लिए अगर हम सेक्शन की बात करें, हम यहाँ पे एक सेक्शन दिख रहा है, ये ए बी सेक्शन दिख रहा है, इसमें समझने की कोशिश करें तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ का ये जो पोर्शन है बेसिकली दैट इज़ योर टॉप रेल, ये जो पोर्शन ये आपका बॉटम रेल है। इस टॉप रेल और बॉटम रेल में साथ साथ अगर हम ये देखें, ये क्या है, पार्शियली बीड है, जिससे कि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अपने ग्लेजिंग को होल्ड करा रहे हैं। ये आपका ग्लेजिंग पोर्शन है और आपका ये ग्लेजिंग पोर्शन है। तो इनको जो है कुछ इस तरीके से अरेंज कराया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकें। और जब हम सेम चीज़ बात करें, जब सेक्शन सी डी की बात करते हैं, अब सेक्शन सी डी क्या है, सेक्शन सी डी यहाँ से देखने को मिलता है। इस सेक्शन सी डी को जब हम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यह है आपका बॉटम सैस। अब देख रहे हैं ना कि इन दोनों का लाइन डिफरेंट है, बॉटम सैस और ये टॉप सैस, इन दोनों का लाइन डिफरेंट है। तो जाहिर सी बात है, एक इधर मूव कर सकता है, एक इधर मूव कर सकता है, मीन्स दोनों का आप साइमल्टेनियस मूवमेंट देख सकते हो। सो डबल हैंग विंडो का कुछ यही कॉन्सेप्ट है कि एक दूसरे के ऊपर आपके जो दोनों शटर्स हैं वो क्या कर सकें, स्लाइड कर सकें। बाय द प्रोविजन ऑफ सच स्लाइडिंग, अब इनके प्रोविजन से क्या देखने को मिलता है, विंडो कैन बी क्लीन्ड इफेक्टिवली एंड एट द सेम टाइम वेंटिलेशन कैन बी कंट्रोल्ड इफेक्टिवली। इसमें क्या होगा, हम विंडो की क्लीनिंग भी कर सकते हैं और साथ साथ में हम उस पर्टिकुलर टाइम पे वेंटिलेशन भी अचीव कर सकते हैं। सो ये इसका बेनिफिट है। सिंस द विंडो कैन बी ओपनड एंड एट द टॉप एंड बॉटम एट द डिजायर्ड एक्सटेंट, और ये क्यों अचीव हो रहा है, क्योंकि विंडो को हम टॉप साइड में और बॉटम साइड में दोनों साइड में ओपन कर सकते हैं। और भी हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कितने एक्सटेंट तक ओपन हमें करने की नीड है। ईच सैश इज प्रोवाइडेड विद अ पेयर ऑफ मेटल वेट कनेक्टेड बाय अ कॉर्ड और चेन ओवर अ पुली। अब ये अरेंजमेंट दे क्यों रहे हैं, ये अरेंजमेंट इसीलिए दे रहे हैं, बेसिकली इस अरेंजमेंट के थ्रू क्या करने हैं, हमें अपने विंडो को ओपन करना है। सो व्हेन द वेट आर पुल्ड द शटर ओपन टू द रिक्वायर्ड लेवल, द अपर सैश मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन दस ओपनिंग एट द टॉप। जो ये ऊपर वाला पोर्शन है, मीन्स जो आपका टॉप सैश है, ये क्या होगा, ये नीचे मूव करेगा तो आपका विंडो का अपर पार्ट ओपन हो जाएगा। और जो लोअर सैश है, जो हमने ये वेट दे रखा हुआ है, ये क्या करेगा, जब ये वेट नीचे मूव करेगा
तो आपका जो लोअर सैश है वो अप डायरेक्शन में जाएगा और आपका विंडो जो है किधर ओपन हो जाएगा, बॉटम साइड में ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है स्लाइडिंग विंडो। जैसा कि हम लोगों ने डोर्स में देखा था, डोर के केस में क्या होता है, आपका विंडो जो है रेफरेंसेस होते हैं, ये आपका फ्रेम का टॉप पोर्शन, ये आपके फ्रेम का बॉटम पोर्शन, इसी पे क्या करता है वो स्लाइड करता है, मीन्स इसी उस पर्टिकुलर वॉल में ही आपको अरेंजमेंट देने होते हैं। आपको बेसिकली एक मीडियम देना होगा जिस पे आपका क्या कर सके, विंडो स्लाइड कर सके। सो स्लाइडिंग विंडो आपका सिमिलर होता है स्लाइडिंग डोर से। जो शटर्स होते हैं ईदर हॉरिजेंटली या वर्टिकली, ये हॉरिजेंटली या वर्टिकली दोनों मूव कर सकते हैं। ओके, हॉरिजेंटली या वर्टिकली रोल कर सकते हैं। कब सूटेबल होता है, सूटेबल ये तब है, जाहिर सी बात है, हमें ग्रूव चाहिए जिसमें कि हम रोलर लगा सके और उस रोलर पे ही आपका विंडो मूव कर सके। सूटेबल ओपनिंग और ग्रूव्स और लेफ्ट इन द फ्रेम और वॉल टू एकोमोडेट द शटर, जिससे कि शटर एकोमोडेट किया जा सके व्हेन दे स्लाइड टू ओपन द विंडो। जब हम विंडो ओपन करेंगे तो शटर जाएगा कहाँ, शटर आपका जाएगा वॉल के साइड में। सो उसके लिए हमें एक ओपनिंग या ग्रूव जो है प्रोवाइड करना पड़ता है वॉल में। सच विंडो आर प्रोवाइडेड इन द ट्रेन्स, बसेस, शॉप्स एंड बैंक काउंटर्स। सो ये विंडोज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कैसमेंट विंडो की बात करें तो ये बहुत ही कॉमन विंडो है जो कि यूजुअली हम लोग देखते हैं। सो कॉमन टाइप ऑफ विंडो इज दिस। So casement window are the main and common type of window usually provided in the buildings. The shutter of the window open like a shutter of door. जैसे कि हमारा डोर का शटर ओपन होता है वैसे ही आपका यहाँ पे विंडो का शटर ओपन हो रहा है। The window has a frame which is riveted. अब जैसा हम लोगों ने डोर में देखा था कि हम अपने फ्रेम पे क्या बनाते हैं, रिबेट बनाते हैं, जो कि शटर को क्या करता है वो उसके अंदर जब भी हमें बंद होता है तो होल्ड कर लेता है। So the window has a frame which is riveted to receive the shutter. The shutter consists of stile, top rail, bottom rails and intermediate rails. So जैसा डोर में होता था कि शटर में आपको वहाँ पे स्टाइल देखने को मिलते थे, मीन्स वर्टिकल मेंबर्स, टॉप रेल्स, बॉटम रेल्स और इंटरमीडिएट रेल्स। और ये जो रेल्स हैं ये क्या करते हैं, आपको डिवाइड कर देते हैं विंडो को पैनल्स में। और जो पैनल्स हैं उसमें क्या कर सकते हैं हम, या तो ग्लास यूज़ कर लें या तो पैनल यूज़ कर लें। सो द पैनल्स में बी ईदर बी ग्लेज्ड और अनग्लेज्ड और पार्शियली ग्लेज्ड एंड पार्शियली अनग्लेज्ड। सो ये इस तरीके से हम वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इन केस ऑफ विंडो विद डबल शटर, जब भी विंडो आपका डबल शटर का होगा, द आउटर शटर में हैव वायर गेज्ड पैनल फॉर फ्लाई प्रूफिंग। सो फ्लाई प्रूफिंग के ध्यान में रखते हुए हमारा जो आउटर शटर होगा उसमें क्या होगा, वायर गेज्ड पैनल्स बनाते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका सैश और ग्लेज्ड विंडो। सैश और ग्लेज्ड विंडो की बात करें तो सैश विंडो इज अ टाइप ऑफ कैसमेंट विंडो, बेसिकली एक कैसमेंट विंडो के ही तरीके का है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा शटर होगा और उसमें जो पैनल्स लगे होंगे वो पूरी तरीके से फुली ग्लेज्ड होंगे, मीन्स द पैनल्स आर फुली ग्लेज्ड। सो द फ्रेम ऑफ ईच शटर कंसिस्ट ऑफ 2 वर्टिकल स्टाइल। जाहिर सी बात है जो आपका फ्रेम है उसमें जो शटर्स हैं उसके 2 वर्टिकल स्टाइल्स होंगे और उस स्टाइल्स में आपको साथ साथ ये भी देखने को मिलेगा हॉरिजॉन्टल मेंबर्स होंगे जिनको कि हम टॉप रेल या बॉटम रेल बोल रहे हैं। द स्पेस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रेल्स इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैनल्स बाय मींस ऑफ स्मॉल टिम्बर मेंबर। अब हम जो ये टॉप रेल है या बॉटम रेल है इनको क्या कर रहे हैं, अब या तो इतना बड़ा हम ग्लास का पोर्शन यूज़ करें तो जाहिर सी बात है रिस्क ज़्यादा होगा कि आपका ग्लास जो है ब्रेक कर जाए अगर हम उसकी बहुत ही ज़्यादा साइज़ बढ़ा दे रहे हैं। सो इसे क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर ले रहे हैं। डिवाइड करने के लिए हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम हॉरिजॉन्टली डिवाइड करेंगे तो उसके लिए जो मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं सैश बार और ग्लेजिंग बार। अब सैश बार और ग्लेजिंग बार से हम डिवाइड कर रहे हैं और उसमें क्या करना है, उसी बार्स में आपको क्या कराना है, अपने जो फुली ग्लेज्ड पैनल हैं उनको होल्ड कराना है। तो ये सैश और जो ग्लेजिंग बार है इनको हम रेबिटेड रखते हैं जिससे कि वो ग्लास पैनल्स को रिसीव कर सकें। और ग्लास पैनल्स को क्या करेंगे, उसमें फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पुट्टी और टिम्बर बीड्स। पुट्टी के हेल्प से या तो टिम्बर बीड के हेल्प से हम उसे क्या कर देते हैं, उसमें फिक्स कर देते हैं। और नेक्स्ट ये है कि इसे हमें जाहिर सी बात है जो हमारा विंडो ओपनिंग है वो जब बहुत ही ज़्यादा वाइड हो जाएगा उस केस में क्या करना पड़ेगा, इसे वर्टिकली डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे वर्टिकली डिवाइड कर रहे हैं, द विंडो फ्रेम में हैव सेंट्रल वर्टिकल मेंबर नोन एज म्यूलियन। तो जो ये आपका सेंट्रल मेंबर होगा इसको हम म्यूलियन बोलेंगे। लेकिन इसके साथ साथ हम अगर और भी स्प्लिट कर रहे हैं, मीन्स वर्टिकली स्प्लिट कर रहे हैं, मीन्स इसमें और भी कहीं से मेंबर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस मेंबर को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, ट्रांसम दिखते ट्रांसम बोल रहे हैं। सो द विंडो फ्रेम में हैव हॉरिजॉन्टल मेंबर नोन एज ट्रांसम। ठीक है, सो ये नेक्स्ट है।
इसके बाद नेक्स्ट हमें लोअर विंडो देखने को मिलता है। ये क्या है, जैसा कि हम लोगों ने डोर के केस में लोअर डोर देखा था, सेम है। यहाँ पे हम लोगों ने ये डिफरेंट आपको स्टेप्स दिख रहे होंगे पतले से, ये जो है अरेंज है। अब जाहिर सी बात है ये कुछ इस तरीके से अरेंज है कि आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ से हमें सिर्फ और सिर्फ वेंटिलेशन देखने को मिलता है, आप यहाँ पे व्यू नहीं दे पाओगे। मीन्स तो इसका सोल एम है, द सोल एम ऑफ दिस विंडो इज टू प्रोवाइड वेंटिलेशन एंड दे डू नॉट परमिट आउटसाइड विजन। आउटसाइड विजन देखने को नहीं मिलता है। जो है शटर हमारा दैट कंसिस्ट ऑफ टॉप एंड बॉटम रेल, यहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम रेल होते हैं। 2 स्टाइल्स होते हैं विच आर ग्रूव टू रिसीव द लोअर। जो हमारे स्टाइल्स हैं उन्हें कुछ इस तरीके का ग्रूव किया गया है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से हम अपने इस लोअर्स को क्या कर सकें, फिक्स कर सकें। और जनरली ये फिक्स होते हैं और जो इनका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो नॉर्मली 45 डिग्री रखा जाता है, और वो 45 डिग्री रखा जाता है और स्लोप किधर करते हैं, डाउनवर्ड टू द आउटसाइड। क्यों ऐसा होता है, डाउनवर्ड टू द आउटसाइड होंगे जिससे कभी रेन हो रही है तो रेन का वाटर आपके घर में ना आ सके, मीन्स वो बाहर ही रह जाए। और कभी कभी इनको हम प्रोविजंस दे देते हैं, मैकेनिकल अरेंजमेंट्स दे सकते हैं कि जिनसे कि क्या हो, ये हम ओपन या क्लोज कर सकें, तो ये ओपन या क्लोज भी हो सकते हैं। ये बने किसके होते हैं, जो ये हमारे लोअर्स हैं, बेसिकली दे आर मेड अप ऑफ स्लेट्स ऑफ वुड एंड एल्यूमिनियम। दे आर पाइवोटेड एट बोथ द एंड, ये फ्रेम्स हैं पाइवोटेड होते हैं। इन एडिशन टू ईच ब्लेड इज कनेक्टेड बाई स्मॉल हिंज टू अ वर्टिकल बैटन। अब क्योंकि इन्हें हिंज क्यों करना है वर्टिकल बैटन से, जिससे कि हम इन्हें ओपन या क्लोज कर सकें। अगर हमें ओपन या क्लोज नहीं करना तो इन्हें हिंज करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है बे विंडो। हमने ये देखा होगा कि कभी कभी आपकी वॉल से बाहर जो है विंडो निकली हुई होती है, तो ऐसे विंडो को बेसिकली हम बे विंडो बोलना है। दिस विंडो प्रोजेक्ट आउटसाइड द एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम। जब भी अगर एक्सटर्नल वॉल ऑफ द रूम के बाहर विंडो है, दैट विल बी नोन एज बे विंडो। और ये जो प्रोजेक्शंस होता है ये ट्रायंगुलर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर या पॉलीगनल। तो ये जो प्रोजेक्शंस आपको बाहर देखने को मिल रहे हैं ये इन डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं। अब इससे हुआ क्या, हमने अगर बाहर प्रोजेक्ट किया विंडो को, इससे हमें जो बेनिफिट्स देखने को मिलता है, जाहिर सी बात है अगर आप विंडो यहाँ बनाते तो क्या होता, जो विंडो के लिए स्पेस मिलता वो इतना मिलता, लेकिन हमने क्या किया, विंडो को बाहर बनाया तो मीन्स हमने एरिया बढ़ा दिया। सो इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ओपनिंग, इंक्रीज्ड एरिया ऑफ ओपनिंग हुई, जिससे कि आपका जो एयर या लाइट एंटर करेगी उसका भी अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसके साथ साथ ये क्या करते हैं, आपके जो रूम है, क्योंकि अब ये जो प्रोजेक्शन ये बाहर है तो क्या हमें रूम के स्पेस को यूज़ करना पड़ रहा है विंडो के लिए, नहीं, हम जबकि एक एक्स्ट्रा स्पेस दे रहे हैं। सो दे ऑल्सो प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्पेस इन द रूम दैट इम्प्रूव द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग। एक्स्ट्रा स्पेस देते हैं और बिल्डिंग के अपीयरेंस को इंक्रीज करते हैं। क्लियर स्टोरी विंडो, ये क्या है, बेसिकली ये विंडोज दिए जाते तब हैं जब हमारा जो रूम है, प्रोवाइडेड इन रूम विच हैज़ अ ग्रेटर सीलिंग हाइट देन द सराउंडिंग रूम्स। सो नॉर्मली अगर हम ये देखें, ये आपका क्या है, ये वरांदा का रूफ है और ये आपका जो है बेसिक आप बोल सकते हो ये आपका मेन रूफ है। इधर एक रूम है, इस रूम का जो रूफ है वो यहाँ है और ये आपका बाहर का पोर्शन है जो वरांदा पोर्शन है, और वरांदा की रूफ ये है। तो बेसिकली हमें क्या देखने को मिल रहा है, इतना पोर्शन ऐसा है जो कि रूफ के बीच में आ रहा है, मीन्स एक्सटर्नल रूफ और इंटरनल रूफ के बीच का पोर्शन है। तो इस रेंज में अगर हम विंडो दे रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोले, क्लियर स्टोरी विंडो बोलेंगे ना, ठीक है। और कब दिए जाते हैं ये हमें देख लिया कि दोनों के रूफ का जब हमारे को डिफरेंस देखने को मिलता है। इनको जनरली प्रोवाइडेड करते हैं नियर द टॉप ऑफ मेन रूफ। अब क्योंकि ये मेन रूफ है तो मेन रूफ के हम क्लोज इसे प्रोवाइड करा रहे हैं, ओके। एंड दे ओपन अबव द लीन टू रूफ, जाहिर सी बात है ये आपका लीन टू रूफ है, इसके ये ऊपर ही ओपन हो रहे हैं। द विंडो शटर इज मेड टू स्विंग ऑन 2 हॉरिजॉन्टल शटर्स प्रोवाइडेड ऑन साइड स्टाइल्स। इट कैन बी ओपनड और क्लोज्ड बाय मीन्स ऑफ 2 कॉर्ड्स। सो ये जो आप यहाँ पे देखोगे ये ओपन कैसे करेंगे, बेसिकली यहाँ पे हिंज किए गए हैं, तो यहाँ पे 2 कॉर्ड्स की हेल्प से ये ओपन करते हैं, 2 कॉर्ड्स की हेल्प से ये ओपन कर दिए जाते हैं। वन अटैच टू द टॉप रेल एंड अदर अटैच टू द बॉटम रेल ऑफ शटर। एक आपका टॉप रेल से अटैच है, दूसरा बॉटम रेल से अटैच है। द शटर स्विंग इन सच वे दैट अपर पार्ट्स ओपन इन साइड द रूम। जब इसे हम ओपन करेंगे तो ये ऊपर वाला पोर्शन है ये आपके रूम के अंदर आएगा और ये जो बाहर वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला पोर्शन है वो रूम के बाहर जाने वाला है। तो इससे क्या होगा, आप सेम एज्यूम कर सकते हैं, रेनफॉल हुई तो ये वाला पोर्शन क्योंकि बाहर ओपन है तो पानी अंदर नहीं आएगा। और इस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड करने के लिए सनसेट भी प्रोवाइड कर देते हैं। सो द विंडो इंक्रीजेज द अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग, और इस विंडो से हमारी अपीयरेंस भी बढ़ जाती है। कॉर्नर विंडो, जब भी हमें कॉर्नर्स पे आपका रूम है, ये जाहिर सी बात है ये रूम अगर हम ये जूम करें तो ये कॉर्नर पोर्शन है,
तो कॉर्नर विंडो मीन्स ऐसी विंडोज़ जो कि हम कॉर्नर्स पर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो कॉर्नर्स पे प्रोवाइड करेंगे तो 2 फेस मिल जाएगा और दोनों फेस आपके परपेंडिकुलर फेसेस पे मिल जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपका जो लाइट है, एयर है, वो ज़्यादा अमाउंट में आपके रूम में एंटर कर सकता है क्योंकि 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शंस देखने को मिल रही हैं। ये विंडो करते क्या है, इम्प्रूव कर देते हैं एलिवेशन ऑफ द बिल्डिंग। और इसके साथ हमें ये देखना होता है क्योंकि अब पूरा पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूएशन में विंडो है, तो ये वाला जो हमारा यहाँ पे जो लिंटल बनेगा वो आपका स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत होगी, वो हमें क्वाइट स्ट्रॉन्गर बनाना पड़ेगा। जैम पोस्ट जो कॉर्नर पे है वो आपके हैवी सेक्शन के बनाने पड़ेंगे। डॉर्मर विंडो अगर हम बात करें आपके स्लोप्ड रूफ की, तो जो ये वाला पोर्शन है हमारा, जो ये स्लोप्ड रूफ है, स्लोपिंग रूफ पे अगर हम लोगों ने वर्टिकल विंडो दे दिया है तो वी कॉल इट एज अ डॉर्मर विंडो। ये क्या करेगा, वेंटिलेशन और लाइट जो है आपके उस रूम में एंटर करेंगे इससे, और साथ साथ में ये रूम के अपीयरेंस को भी बढ़ा देता है। और अगर हमने यही विंडो गैबल एंड पे दे दिया तो ये पोर्शन आपका गैबल एंड है, तो ये वर्टिकल विंडो प्रोवाइडेड इन द गैबल एंड ऑफ द पिच रूफ विल नोन एज गैबल विंडो। ओके, नेक्स्ट है लैंटर्न विंडो। लैंटर्न विंडो कहाँ देते हैं, जब हमारा जो फ्लैट रूफ है, बेसिकली दीज आर प्रोवाइडेड ओवर द फ्लैट रूफ्स टू प्रोवाइड मोर लाइट एंड एयर टू enter in the inner apartments rooms. The window projected above the roof level, they may be of several shape in the plan. They admit light either through the vertical faces or inclined face. So vertical face या inclined face से यहाँ पे लाइट इंटर कर सकती है। ये दिए कहाँ जाते हैं, ये फ्लैट रूफ्स के केस में आपको प्रोवाइड करने मिलते हैं। स्काई लाइट क्या है, नॉर्मली जब हम लोगों ने ये देखा, ये आपका स्लोप्ड रूफ है, इसमें हमने वर्टिकल विंडो दिया तो वी कॉल इट एज अ डॉर्मर विंडो। लेकिन अगर हम इसी स्लोप्ड रूफ पे विंडो दे देंगे तो दैट विल बी नोन एज स्काई लाइट। सो स्काई लाइट इज प्रोवाइडेड ऑन द स्लोपिंग रूफ टू एडमिट द लाइट। अब क्योंकि स्लोपिंग रूफ पे दे रखा है तो हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर देना पड़ेगा जिससे कि आपका रेन वाटर जो है इसमें एंटर ना कर सके। सो उस वजह से हमें यहाँ पे एक गटर क्रिएट करना पड़ता है जिससे कि जो भी हमारा पानी है वो क्या हो, वहाँ से कंटिन्यूसली रूफ कर और बाहर निकलता रहे और वाटर प्रूफ रहे। नेक्स्ट है वेंटिलेटर्स। वेंटिलेटर्स क्या है, बेसिकली स्मॉल विंडो है फिक्स्ड एट अ ग्रेटर हाइट यूजुअल देन द विंडो। मीन्स हम नॉर्मली देखते हैं डोर और विंडो के डोर के ऊपर एक वेंटिलेशन दे दिया जाता है, तो जो वेंटिलेटर्स दिए कहा जा रहे हैं बेसिकली स्मॉल विंडो है जो कि आपके ग्रेटर हाइट देन द विंडो उसके ऊपर प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये इनका लोकेशन कहाँ पे होता है, बेसिकली दे आर प्रोवाइडेड जनरली अबाउट 30 to 50 सेंटीमीटर बिलो द रूफ लेवल। और इसमें कंसिस्ट करते हैं फ्रेम्स, शटर, और ये ओपन और ये क्लोज किससे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 2 कॉर्ड्स। वहाँ पे 2 कॉर्ड्स दिए जाते हैं जिसके हेल्प से ओपन करते हैं। टॉप एज आपका अंदर ओपन होता है, बॉटम एज आपका बाहर ओपन होता है। सो ये हैं आपके वेंटिलेटर। दीज ऑल आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।